2023 में तुर्की नए सिरे से शुरुआत करेगा, क्योंकि 2023 में तुर्की पर आयद 100 साला मुआहदा खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कवर। दोस्तों, पहली जंगे अजीम के बाद तुर्क हुकूमत यानी सल्तनत उस्मानिया को सख्त पाबंदियों में जकड़ लिया गया, क्योंकि अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियंस और यहूदियों को सबसे ज्यादा खौफ आता था तो सल्तनत उस्मानिया से आता था, क्योंकि वो इसके होते हुए मुसलमानों का बाल भी बाका नहीं कर सकते थे। चुनाचे इन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी और बदकिस्मती से 24 जुलाई 1923 को एक मुआहदा तय पाया, जिसका नाम लोजान है। इस मुआहदे ने तुर्की पर बहुत सी पाबंदियां मुरतब कर दी और तुर्की को एक सर्कुलर रियासत बना दिया। ये मुआहदा 143 शिकों पर मुश्तमिल है। इस मुआहदे के मुताबिक सल्तनत उस्मानिया यानी खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया जाएगा और इसके जानशीनों को भी खत्म कर दिया जाएगा, यानी इन्हें मार दिया जाएगा, इनको जिला वतन कर दिया जाएगा और इनके असासे भी जब्त कर लिए जाएंगे। इस मुआहदे के मुताबिक तुर्की को एक सर्कुलर रियासत बना दिया जाएगा और इसमें से इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा। इसके तहत तुर्की अपनी सरजमीन से पेट्रोल और दीगर मादनियात नहीं निकाल सकता, यानी इसे पेट्रोल और दीगर मादनियात बाहर से मंगवानी पड़ेंगी। इसके अलावा बॉस्फोरस, जो कि तुर्की का एक बहुत बड़ा साहिल समुंदर है, जो कि बहीरा अस्वद को बहीरा रोम से मिलाता है, इसको भी बैनुल अक़वामी करार दे दिया गया, यानी कोई भी जहाज तुर्की की इस बंदरगाह से गुजर सकता है और तुर्की इससे टैक्स वसूल नहीं कर सकती। लोजान मुआहदे से पहले खिलाफत उस्मानिया यानी सल्तनत उस्मानिया ने 3 बरे-आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की, जिनमें जनूब मशरकी यूरोप, शुमाली अमेरिका और मगरबी एशिया शामिल हैं। 1923 से पहले सऊदी अरब का नामो निशान न था और मौजूदा सऊदी अरब के इलाके सल्तनत उस्मानिया के इलाके थे और इन्होंने 600 साल तक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मेजबानी की। उस वक्त इनको सऊदी अरेबिया की बजाय हिजाज मुकद्दस के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन 1923 के बाद लोजान मुआहदे के तहत तुर्की को एक सर्कुलर हुकूमत बना दिया गया और 3 बरे-आज़म तकसीम हो गए। इस तरह इनसे मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की मेजबानी छीन ली गई। मुआहदा लोजान से पहले सल्तनत उस्मानिया बहुत ताकतवर थी और जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता तो सल्तनत उस्मानिया इसका मुंह तोड़ जवाब देती। इसलिए अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियंस और यहूदियों ने मिलकर खिलाफत उस्मानिया यानी सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने की साजिशें शुरू कर दी। सबसे पहले इन्होंने एक ईसाई शख्स को खड़ा किया जो कि ऐसी अरबी बोलता था कि कोई भी शख्स इसे पहचान नहीं सकता था कि वो अरबी है या ईसाई। इसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ गुमराह करना शुरू कर दिया, लेकिन अरबों ने इसकी एक ना सुनी और खिलाफत उस्मानिया का साथ दिया। इसके बाद अमेरिका ने फिर से अब्दुल वहाब नजदी नामी एक और शख्स को खड़ा किया। इस शख्स ने अरब के एक सौदागर इब्ने सऊद को गुमराह किया और अरब का हुक्मरान बनने की लालच दी, जिसके बाद इब्ने सऊद ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग शुरू कर दी और हिजाज मुकद्दस के बहुत से इलाकों में मुसलमानों को शहीद कर दिया। सल्तनत उस्मानिया को ये अंदाजा हो चुका था कि गैर मुस्लिम मुसलमानों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता साजिशें बढ़ती गईं और सल्तनत उस्मानिया खत्म कर दी गई, जिससे 40 नए मुमालिक वजूद में आए, जिनमें से एक सऊदी अरब भी है।
आज तक लौज़ान मुआहदे के खत्म होने की तारीख का पता नहीं चल सका, लेकिन कोई भी मुआहदा 99 साल से ज्यादा का नहीं होता, इसलिए ये मुआहदा भी 100 साल का ही है और 2023 में खत्म हो जाएगा, जिसमें अब सिर्फ कुछ दिन ही बाकी हैं। तुर्की ने बहुत से प्लान्स बना रखे हैं जो कि वो इस मुआहदे के खत्म होते ही सरअंजाम देगी। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल कैनाल यानी नहर इस्तांबुल के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें 15 अरब डॉलर्स की लागत आएगी। ये इस सदी का सबसे बड़ा नहरी मंसूबा होगा जो कि तुर्की की मईशत के लिए बहुत कारआमद साबित होगा। इसके अलावा तुर्की सऊदी अरब से मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा वापस लेने का भी ख्वाहिशमंद है, जिसका जिक्र तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस में भी किया था। तुर्कों को मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा से बेपनाह मोहब्बत है, क्योंकि 600 साल तक इन्होंने यहाँ पर आने वाले लोगों की मेजबानी की है। अगर आप कभी उम्रे या हज पर गए हो या कभी जाएं, तो आपको वहाँ तुर्की से आए हुए लोगों के हाथ में एक नक्शा नजर आएगा जो कि इस बात की गवाही देता है कि तुर्की ने कई सौ सालों तक हिजाज मुकद्दस में मेजबानी की है और इनको इस जगह से इतना ज्यादा लगाव है कि जब भी सऊदी अरब वहाँ नक्शे में तब्दीली करता है तो तुर्क मुआहदे के मुताबिक एक एक पत्थर वहाँ से उठा लाते हैं और तुर्की के शहर इस्तांबुल के एक बड़े म्यूजियम में रखते हैं, ताकि इन लोगों को याद रहे कि इन्होंने 600 सालों तक मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में आने वाले लोगों की मेजबानी की है। खिलाफत उस्मानिया का आगाज अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने किया। 2023 आने वाला है, जिसमें लौज़ान मुआहदा खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत से यूरोपियन ममालिक कशमकश में मुब्तला हैं, क्योंकि 2023 में तुर्की मुआहदे के मुताबिक अपने इलाके वापस मांगेगा, जिसमें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा भी शामिल हैं। यानी ये सऊदी अरब से मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा वापस ले लेगा, चाहे इसे इनसे इसके लिए जंग ही क्यों ना करनी पड़े। तुर्की को सऊदी अरब से मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा वापस मिलने चाहिए या नहीं, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मजीद इसी तरह की वीडियो से आगाह रहने के लिए हिस्ट्री कवर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।